सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहू मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो करम करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। गीता सत्संग में सबको स्वागत है। हम पिछले रविवार परोपकार के बारे में कुछ सुने हैं। परोपकाराय वाहन्ति नाद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकाराय इदम शरीरम। ऐसा हम कुछ सुने थोड़ा। तो ये जीवन जो हमारा है वो किसी न किसी का उपकार है हमारे पर। बहुत सबका उपकार है। आपके हाथ में आपका कुछ भी नहीं है। आप जन्म से मरण तक आपके जीवन में किसी न किसी का उपकार है। जो 5 उपकार है, माता पिता है, गुरु देवता है, भगवान है, प्रकृति है, इनका आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, उपकार है। वो है तभी हम हैं। एक सिर्फ वर्षा ही नहीं है तो सब कुछ खत्म हो गया। वर्षा नहीं है तो जल नहीं है तो अन्न नहीं है, अन्न नहीं है तो मनुष्य ही नहीं है। तो वो जल देने वाला परमात्मा, प्रकृति, माता पिता, गुरु, बंधु बांधव, परिवार, ये सबका मुझ पर उपकार है। तो इसीलिए हम सबको धन्यवाद देना ही है। रोज़ सुबह उठते हैं, हमारे ऊपर उपकार है, हम सबको धन्यवाद देते रहना है। हम धन्यवाद देते जाएंगे तो हमारे अंदर सद्गुण बढ़ते जाएगा, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ते जाएगा। सद्गुण बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया, हम उतना परमात्मा के पास हैं, हम उतने परमात्मा के नज़दीक हैं। अतः चेत्वम अहंकारन ना श्रोष्यसि विनश्यसि, भगवान कहते हैं। और यदि तू अहंकार के कारण मेरी वाणी को नहीं सुनेगा तो परमात्मा से नष्ट हो जाएगा और भ्रष्ट हो जाएगा। आदमी नष्ट होने का मतलब क्या है? परमात्मा से भ्रष्ट हो गया तो नष्ट हो गया ही समझो, ऐसा है। अपने स्थान से गिर गया तो वो नष्ट होता ही है समझो। हाथ से डोर टूट गई तो पतंग कहाँ ना कहाँ उसकी दुर्गति होने वाली ही है। तो इसलिए जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं उनका तो नाश है ही नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं न मे भक्त प्रणश्यति। जो मेरे से टूट गया, परमात्मा से भ्रष्ट हो गया, तो वो नष्ट हो गया ही समझो, ऐसा है। माँ बाप से घर से रूठ कर बच्चा थोड़ी देर के लिए अकड़ करके बाहर जाता है, अहंकार है उसका, अज्ञान है, अच्छा लगता है उसको घर छोड़ के जाने के लिए। फिर बाद में दुर्गति ही होती है। फिर वो लोग ना जाने जेल में मिलते या तो फिर हॉस्पिटल में मिलते, ऐसा होता है। अपना जो स्थान है छोड़ना नहीं है। हमारे पर बड़ों की उपकार है, गुरु की उपकार है, माता पिता का उपकार है, देवताओं का उपकार है, परमात्मा का उपकार है, बंधु बांधवों का उपकार है, परिवार का उपकार है। हमारे से जो बड़े हैं उनका हमारे पर उपकार है। वो उपकार को हम सत्कर्म करके फिरना है, उरुन बनना है। उरुन तो होते ही नहीं। हम किसी के उपकार होने के बाद में हमारे पास किसी का उपकार है तो हम उसका उपकार चुका नहीं सकते। कुछ उसमें हल्का कर सकते हैं, कुछ उसका वजन कम कर सकते हैं। क्या करके? हम कुछ करेंगे।
परोपकाराय वहन्ति नाद्या, नदी सबके लिए बहती है, लोगों का कल्याण करते जाती है, अंत में वो समुद्र में मिल जाती है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष क्या करता है? फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, आराम देता है थके हुए इंसान को, फल देता है, भूख मिटाता है। ये वृक्ष का उपकार है हमारे पर, है कि नहीं? वो धूप में तपता है, हमको छाया देता है, पत्थर फेंकने के बाद में वो हमको फल देता है, वो हमारे को उपकार है। वो खुद स्वयं के लिए तो नहीं खाता। परोपकाराय दुहंती गाया, हरा हरा घास खाती है, फिर एकदम सफ़ेद दूध दे के जाती है। दूध स्वयं के लिए पीती है क्या? नहीं पीती है। वो परोपकार के लिए है, किसी का उपकार करना है, किसी को देना है, किसी को संभालना है, किसी की सहायता करना है, किसी को मदद करना है, किसी को दान करना है, किसी को संभालना है, किसी को खड़ा करना है। ये तीन बातें तो हमारे को सामने दिखते हैं, मगर हजारों बातें प्रकृति के अंदर सब कुछ उपकार के बने हुए हैं। परोपकाराय परोपकाराय, देव भी हमारे पर उपकार करते हैं, अग्नि देते हैं, वायु देते हैं, जल देते हैं, अन्न देते हैं, वो देते हैं हमारे को, बदले में नहीं मांगते, हम देना पड़ेगा, हमको देना है। दे करके इस्तेमाल करो, आपको जिसने दिया है उसको दे करके लीजिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ऐसा भगवान बोलते हैं। त्यागी होकर भोगो भोगो, ईशावास्यम इदम सर्वम। आप भोगो मगर दे के भोगो। स्वयं पेट के लिए भोगेंगे तो चोर है। स्वयं के लिए कुछ नहीं है, स्वयं के लिए 5% है, 95% दूसरों के लिए। मगर अभी ऐसा हो गया है कि कम से कम 5% दूसरों के लिए करके 95% हमारे लिए तो करो। 1% भी नहीं, सुई के उतना नोक के उतनी जमीन भी नहीं दूंगा मैं पांडवों को। ये दुर्योधन के संतान हैं ऐसे लोग, 1 पैसा भी नहीं दूंगा किसी को, इतना भी नहीं दूंगा किसी को। दुर्योधन ऐसा ही कहा था, नहीं दूंगा। आज भी जो आदमी बोलता है मैं दूंगा ही नहीं किसी को, स्वयं के लिए रख लूंगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। देते जाओ, आते रहेगा, देते जाओ। देने वाले आदमी के पास ही आने वाला है, स्वयं रख लेने वाले के पास में कुछ आने वाला नहीं है। माँ लक्ष्मी बोलती है हाथी का गुण कैसा है, उसके पास कुछ खाने के लिए आए तो बांट करके खाता है हाथी। हाथी जो है ना बांट करके खाता है, सब तरफ फेंक करके खाता है, तो लक्ष्मी उसके पर बैठती है, उसके पर आती है। मैं किसको कीर्तिवान, यशस्वीवान और धनवान बनाऊंगे? जो बांटने वाला होगा, जो देने वाला होगा, जो सबको संभालने वाला होगा, सबको खड़ा करने वाला होगा, उसके पास आएगी लक्ष्मी। ज्ञान बांटने वाले के पास ज्ञान आएगा, देने वाले के पास ही आएगा। सिर्फ रख लेने के वाले के पास क्या आएगा? सड़ जाएगा, मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। देते जाओ, देते जाओ, जीवन में देते। आपको किसी ने दिया है, आप भी किसी को देते जाओ। ये मनुष्य का काम है। परोपकाराय इदम शरीरम, मेरा शरीर भी कोई उपकार के लिए हो, ये मेरा शरीर किसी के काम में आए, किसी के मदद में आए, किसी की सहायता में आए, किसी को संभाले, किसी को मदद करे, किसी को खड़ा करे, किसी को उत्साह बढ़ाए, किसी को मदद करे, किसी के पास जाके खड़े हो जाए। क्या करना है उधर? सिर्फ इसको इतना ही बोलना है, तेरे साथ प्रभु है, तू फिक्र मत कर, तू चिंता मत कर, तेरे साथ राम है। चले जाएगा ये तेरा दुख, चले जाएगा, नहीं रहेगा। उसको ज्ञान दिखाओ, उसको हिम्मत दिखाओ, इसको बोलो 2 शब्द, वो खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। आप उस भावना से काम करो,
आपके अंदर वो परमात्मा मदद करेगा, वो खड़ा हो जाएगा। वो नष्ट होते होते वो बच जाएगा। इससे बड़ा कार्य दुनिया में कोई भी नहीं है क्या कोई इससे बड़ा कार्य? किसी का मन विचलित हो गया, किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, किसी को 2 शब्द जाके बोलेंगे, अब देवर्षि नारद की तरह जाओ किसी के पास, चले जाओ, नहीं होगा तेरा कुछ परेशानी, मत कर, अभी संभल जा, कुछ समय होगा, चले जाएगा, फिर अच्छा होगा, ऐसा संभालो उसको, उसको बोलो, घर बच जाएगा, मनुष्य बच जाएगा, जीवन बच जाएगा, वो फिर खड़ा हो जाएगा, फिर बदल जाएगा। सब भूल सकता है, आपको नहीं भूलेगा वो। आपका स्थान प्रथम हो जाता है उसके जीवन में। किसी ने मुझे 2 शब्द कहा, मेरी जीवन बदल गई, ऐसा होता है। आप आज भूखे को अन्न देंगे, फिर कल अन्न जरूरत पड़ता है, फिर भूख लगती है, फिर प्यास लगती है, फिर कपड़ा लगता है, फिर लगने ही वाला है, पैसा फिर लगने वाला है, अन्न फिर लगने वाला है, सब कुछ फिर लगने वाला है। ज्ञान एक बार दे देंगे तो उसको जीवन भर काम में आएगा, वो खुद खड़ा हो जाएगा। आप दे करके दीन मत बनाओ किसी को, भीख मांगने वाले को और दे देकर दीन मत बनाओ, उसको ज्ञान देके खड़ा करो। आप देने लग जाएंगे, रुपया लेके सब लेके निकलेंगे, चलो अच्छा काम करना है, देने जाओ, चलो सबको दे जाओ, और भी वो निकम्मा बन जाएगा, और भी आलसी हो जाएगा, और काम नहीं करेगा। अब आएंगे धर्मात्मा, धर्मदाता आ गए, दे के जाओ हमारे को, न जाने वो पैसे का, वो रुपयों का, वो चीज़ का दुरुपयोग करेगा, क्या करेगा पता नहीं। मांगने वाला दुरुपयोग ही करेगा, दुरुपयोग करेगा। जो मांगते ही रहता है ना, वो दुरुपयोग करेगा। और देते रहने का भी नशा नहीं छाना चाहिए, धर्मात्मा बन के घूमना नहीं चाहिए, नहीं करना ऐसा। देना किसको है, देख के देना है, कितना देना है, कैसा देना है, समय देखना है, काल देखना है, परिस्थिति देखना है, तब देना है। देते ही नहीं जाना है। दान कर्म करण देने में शूर है, उन दानी है, मगर क्या देना, कब देना, कैसा देना मालूम नहीं उनको, मालूम नहीं। देना ही मालूम है, कैसा देना, क्या देना, कब देना, किसको देना, ये भी मालूम होना चाहिए। अच्छा कर्म करने नहीं चले जाना, अरे बहुत अच्छा है करना है, मगर उसका क्या परिणाम है देखना भी चाहिए। आज सुन लिए, चलो इदम शरीरम, ये परोपकार करने के लिए अच्छा करने चले जाओ, अच्छा ही करते चले जाओ, अब सामने आँख खोल के देखना भी चाहिए। अच्छा कर्म भी कैसा करना चाहिए, देख के करना चाहिए, देख के करना चाहिए। एक पोटली के अंदर, कपड़े के अंदर काला सांप बांधा हुआ था, एक पोटली के अंदर काला सांप बांधा हुआ था रस्सी से, और एक चूहा है, अच्छा बांध के अटकू पे रखा हुआ है वो। एक चूहा, मैं अच्छा काम करूँगा, मैं अच्छा काम करूँगा, मैं अच्छा काम करूँगा, एक जोश आ गया उसके अंदर अच्छा काम करने का। है ऐसे भी लोग हैं, अच्छा काम कर, अच्छे ही काम करते रहते, मगर वो परिणाम उनका बहुत कभी कभी अलग ही हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, संसार से अलग दिखते हैं, परिवार से अलग दिखते हैं, लोग से अलग ही दिखते हैं। ऐसा नहीं बोले भगवान, दातव्य थी ये दानम दिए थे अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च, ऐसा करके देना है। किसी को भी ऐसी दे दिया नहीं, कोई भी काम अच्छा है बोल के करने चले गए, नहीं, देख के करना चाहिए। उस समय गीता भगवान ने कही है, फिर अर्जुन ने बोला भगवान वो गीता फिर बोलो ना, अब नहीं बोल सकता, अब नहीं बोलूँगा। वो समय था, वो बोलना था तब बोला, ये मजाक है? जब बोले जब बोलने का है, मनोरंजन है, ये महफिल है, कब बोलना है जब बोलना है, कभी भी बोलना है थोड़ी, नहीं, मजाक नहीं है, ऐसा होता है। वो चूहा अच्छा काम करने के लिए, अब क्या किया, डांस कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कतरने का काम। चूहे का काम क्या है, कुतरना है, काटना है, काटते जाना काटते जाना काट। चलो थैली मिल गई, एक थैली को काटते चलेगा,
थैली को कुतरते 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 काटते चलेगा। इतना बड़ा सुराख हो गया थैली का। थैली के अंदर जो है ना चूहा घुस गया। घुसते ही काला सांप उसमें बैठा हुआ ही था ऑलरेडी, उसको चूहे को खा गया। काला सांप चूहे को खा गया। बहुत दिन से भूखा भी था वो, उसको खा गया और सुराख भी बन के रेडी है, उसमें से बाहर निकल गया। आप अच्छा काम करने गए, सांप ने क्या किया, आपको खा भी लिया, वो बाहर भी निकल गया। कोई दोस्तों के साथ मिल जाता है, उसके दोस्त को मदद करने चले जाता है, तू फंस जाता है। नहीं, मैं घर में अच्छा काम करने जा रहा हूँ, मेरे दोस्त को मदद करने जा रहा हूँ। दोस्त को मदद करने जा, पर वो क्या काम करके आया, देख तो सही बोले। मदद करना है कि नहीं, देख के कर मदद। हाँ, तू अंदर हो जाएगा। आदमी ने गाड़ी चला रहे, जोश है, गाड़ी लिया, किसी को मदद भी करेंगे बोल के, एक आदमी ने हाथ दिखाया मदद के लिए, लिफ्ट के लिए, बिठा लिया। आगे जाते पुलिस वाला, उसके ऊपर केस है, FIR है, कुछ भी है, उसको पकड़ लिया, तुम उसके साथ दोस्त हो जाए, इसको भी अंदर। क्या करना है, अच्छा काम तो करने गया, लिफ्ट देने गया, मगर तू भी पकड़ा गया, वो भी पकड़ा गया। अच्छा काम भी देख के करना पड़ेगा। इसीलिए परोपकाराय वाहंती नाद्या परोपकाराय दुहंती गाया परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय इदम शरीरम। मेरा शरीर उपकार करने के लिए है। कैसा उपकार करना है, कैसा मदद करना है, कैसा किसको खड़ा करना है, कैसा किसको मालूम करना है। आप कुछ देने जाएंगे तो आप धर्मात्मा बन जाएंगे, अहंकार आ जाएगा, बड़ा बताएंगे, आप देने वाले बन जाएंगे, लेने वाले बन जाएंगे। ये भेदभाव निकालना है। किसी को छोटा नहीं बनाना है, आप बड़े बनना नहीं है। पता ही नहीं चलना, आपको पता ही नहीं चलना। भगवत कार्य के सिवा दूसरा कोई बड़ा कार्य नहीं है। आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान को जागृत करना है, वो ज्ञान को किसी ना किसी को बताना है, खड़ा करना है। उसको देना नहीं है, कुछ रुपया पैसा देना नहीं है, वो रुपया पैसा कमाई जैसा उसको बनाना है। आज तक लोग अच्छा काम मंदिर बना दिए, मगर ये मन का मंदिर को बनाओ किसी का। भूखे को अन्न देने चले जाते हैं, देओ, मैं ये सब ना नहीं कहता हूँ, देओ, फिर उसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप देखेंगे, आप अपना स्वर्ग का रास्ता बना ले रहे हैं। हाँ, आप अच्छा काम करने का काम देख लिए, मगर वो जाकर के क्या हो रहा है किसको पता। आपने कंबल दे दिया ठंड में, वो जाकर कंबल बेच दिया, पैसा लेकर के शराब पी के बैठ गया। आपका दान कैसा होगा, तामसिक होगा। आपने अच्छा काम किया, उसका दुरुपयोग उसने किया, तो उसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। ठंड काला आया, सेठ साहब ने कंबल 100-200 गाड़ियों में दला दिया, गरीबों को बांटने के लिए निकला, कंबल उसको दे दिया। वो कंबल दूसरे दिन जाके दुकान में बेच दिया। उधर बेच देने के बाद में जो है ना उसका पैसा आ गया, शराब पिया, बस झगड़ा पंचायत करने लगा। तो आपका दिया हुआ जो कंबल है उसका दुरुपयोग हुआ। ऐसा होता है। परोपकाराय इदम शरीरम, आपका शरीर परोपकार के लिए है। कैसा करना है, क्या करना है, बस नारायण नारायण। भक्ति जीवन में किसी के ले जाओ, ज्ञान किसी के जीवन में ले जाओ, सद्विचार किसी के जीवन में दे के आओ। इससे बड़ा कार्य दूसरा कोई भी नहीं है संसार में, और होगा भी नहीं। और सबसे प्रिय भगवान का वही आदमी है। कितना सब करके देंगे आप, क्या क्या करके देंगे आप, उसको ही खड़ा कर दो। फिर भीख ना मांगे वो, फिर हाथ ना फैलाए वो, और है भी वो भगवान का अंश है, नारायण उसमें निवास है। उसको थोड़ा जागृत करना है, उसको जामवंत बन के हनुमान को जगाना है। तू पार कर सकता है, तू हो सकता है, तू जा सकता है, तू कर सकता है, तेरे में शक्ति है। बस आप ये काम करें, भगवत कार्य हो गया। पुण्य कर्म नहीं है ये भगवत कार्य है। पुण्य कर्म ये सब करो, संसार का है, समाज का काम पुण्य कर्म है। मगर किसी को खड़ा करना, उसमें राम को लेके जाना, ये भगवत कार्य है। आप भगवत कार्य करो। पुण्य कर्म करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं,
मंदिर बनाएंगे मगर मंदिर में नहीं आएंगे। हवन के लिए घी का डब्बा भेज देंगे मगर हवन में नहीं आएंगे, टाइम नहीं है मेरे पास। आपको सत्संग करना है तो हम हाल दे देंगे मगर हम सत्संग में तो नहीं आएंगे, सुनेंगे भी नहीं आपका क्या है। भगवत गीता है, किताबों को बांटते चले जाएंगे और उसमें का क्या है उसको पढ़ना नहीं है। अच्छा काम करना है मुझे, अलग है बात, पुण्य कर्म करना है अलग बात है, मगर भगवत कार्य एक अलग है। आप भगवत कार्य करना है। क्या भगवत कार्य? सबसे प्रथम हमारे घर में ही हमारे परिवार के लोग हैं, उसको विचार दो, उसको ज्ञान समझाओ, उसको बुद्धि सद्गुण से भर दो। अन्न देते हो, वस्त्र देते हो, रुपया देते हो, पैसा देते हो, जल देते हो, गाड़ी देते हो, हर चीज़ उसको देते हो, ज्ञान क्यों नहीं देते हो? ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना सब कुछ दिया है, बाद में उसका दुरुपयोग भी होता है, आपका कदर तक भी नहीं करता है बाद में, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका? कारण कि ज्ञान नहीं दिया आपने। सब दिया मगर ज्ञान नहीं दिया, तो रोना पड़ेगा आपको। सब देने के लिए आपको मेहनत करके पैसा कमा के देना पड़ता है, ज्ञान देने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास है, खाली उसको साथ में लेके सद्विचार देना पड़ेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमारे पास जो कुछ आया है, हमारे पास जो कुछ है, कुछ जेब में कुछ होगा या नहीं होगा, मगर मेरे पास तो आँख नाक कान शक्ति बुद्धि हाथ पैर शरीर तो है मेरा। ये मेरे पास है, मेरा नहीं है मगर मेरे पास है ना। ये इसका मुझे क्या उपयोग करना है? आपके पास कितना रुपया है ये मुझे नहीं मालूम है, आपके पास कितना रुपया है मेरे को नहीं मालूम है, आपका क्या प्रॉपर्टी है मेरे को नहीं मालूम है, आपकी कितनी दुकान है कितना क्या है मेरे को नहीं मालूम है, मगर आपके 2 आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, पुख्ता शरीर है आपके पास, जीता जाता शरीर है, ये तो है, इसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो इसको सदुपयोग करना है। भगवान ने गीता में कहा 16 अध्याय के अंदर, दैवासुर, दैव है आसुर है, 2 प्रकार के प्राणी हैं, 2 प्रकार के लोग हैं, 2 प्रकार के मनुष्य है, एक दैव है एक आसुर है। इसमें मैं कौन से कैटेगरी में हूँ ये हमको मालूम होना चाहिए। देव का मतलब है देते रहना है। परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय वाहंति नद्या परोपकाराय दुहंति गाय परोपकाराय इदम शरीरम। देवता लोग देते देते गए इसलिए देवता बन गए। वो हमको सब देते, बिना मांगे देते। आपने कभी सोचा मुझे आम चाहिए? आपने कभी संतरा चाहिए ऐसा कुछ बोला है कभी किसी को? आपने कभी केला चाहिए ऐसा बताया? आपने ऐसा सेब चाहिए आपने कभी बोला है क्या? याद है क्या कभी आपको? ब्रह्मा जी को किसी को बताया क्या आपने कि ये मुझे चाहिए बोल के? बिना मांगे आपको सब दे देते हैं, बिना मांगे ही मिल गया आपको। भूख लगी है मुझे अन्न चाहिए, आपने मांगा क्या? भूख भी वो दिया है, अन्न भी तो वो ही दिया है। वो दिया है, उसको कृतज्ञता भाव से याद करना है और उसको निकाल के हमारा एक भाग उसको देना है। आप देते हैं तो ही वो पूर्ण होता है, आपको देना पड़ेगा, देना ही है, देने से ही पाप उतरेगा। जो जो हम बढ़ते जा रहे वो पाप हो गया, पाप से ही दुखी है आदमी। माता पिता ये मेरे जीवन को कुछ बनाए हैं, देवता मेरे जीवन को कुछ बनाए हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा मेरे जीवन को कुछ बनाए हैं, लोग मनुष्य जो है वो मुझे बना है, तो उनको कुछ मुझे देना है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, ये मुझे कुछ बना है, उनकी कृपा है, उनका उपकार है मुझ पर, तो उनको उतारना है। किधर किधर किसका उपकार है कोई लिस्ट तो नहीं है मेरे पास, कुछ लिखा हुआ तो नहीं है मेरे पास, कुछ मालूम ऐसा तो नहीं है कि इतना तो समझे कि कुछ मेरे जीवन में उपकार है उसी का। तो उसको मैं कैसा करूं, क्या करूं? उधर जाके किसको किसको जाके आपका मेरे पर उपकार है इसलिए थैंक यू, ये कैसा हो गया भाई? ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा लगेगा। तो इसलिए एक ही इसका उपाय है, भगवत कार्य। भगवत कार्य
किसी मनुष्य को, किसी मानव को, जीव को उसको ज्ञान बताइए, उसको ज्ञान बताइए, सद्विचार उसको बताइए। देखो फिर कैसा हो जाता है। आपको खुद लगेगा मैं कितने पाप से उतर गया हूं, ऐसा लगेगा। होता है ऐसा, है ऐसा। तो इसलिए विद्या विवाद आया, आपके पास विद्या है, शरीर है, मगर शरीर के अंदर आपके अंदर क्या क्या है? एक विद्या है, एक लक्ष्मी है और एक शक्ति है। तीनों चीज़ों से बना हुआ है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आपके पास है मगर उसका आपका दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सदुपयोग करना है, आप दुरुपयोग कर रहे हैं। माचिस है, माचिस है, माचिस को बुरा नहीं बोल सकते आप। बोल सकते बुरा? कैसा बुरा हो सकता? इसको चलाने वाला कौन है वो अच्छा बुरा है। ब्राह्मण ने लिया है माचिस, हवन किया है, सदुपयोग किया है। पुजारी ने माचिस लिया है, दीपक लगाया है, सदुपयोग किया है। घर में बहन जी माचिस ली है, स्टोव लगाई है, गैस लगाई है, अन्न को पकाई है, उपयोग अच्छा किया है, सदुपयोग किया है। और किसी ने ले लिया है माचिस, किसी झोपड़ी को, किसी घर को, किसी को आग लगा दिया है, ख़त्म हो गया, जल गया। तो माचिस बुरी है? बुरी है क्या माचिस? किसके हाथ में है ये इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण के हाथ में है, पुजारी के हाथ में है, घरवाली के हाथ में है या गुंडे के हाथ में? किसके हाथ में? चाकू है, डॉक्टर के हाथ में है तो पेट फाड़ करके, चीर करके उसमें की बीमारी निकाल देता है, उसमें की बीमारी निकाल देता है, उसमें जो कैंसर है, जो फोड़ापुन से, उसको निकाल देता है चाकू से। और घर में जो है ना, पिताजी जो है ना चाकू पकड़ता है, सेब काटता है, बच्चों को खिलाता है, उसका सदुपयोग। मगर वही किसी दुष्ट के हाथ में चाकू है तो छीन करके पैसा ले लेता है, किसी को मार भी देता है। तो चाकू बुरा है कि अच्छा है? आदमी अच्छा है कि बुरा है? चाकू अपनी जगह है, मगर उसको चलाने वाला कौन है ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास विद्या है, मगर विद्या को आप सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं? विद्या तो विद्या है, उसको चलाने वाला कौन है? किसके हाथ में है? विद्या विवादाय धनम मदाय। पैसा किसके हाथ में है? पैसा खराब नहीं है, चंचल नहीं है, माया नहीं है, वो लक्ष्मी है। किसके हाथ में है? अच्छे के हाथ में तो सदुपयोग होगा, बुरे के हाथ में तो दुरुपयोग होगा। बुरे के हाथ में आया तो और दुरुपयोग करेगा, अच्छे के हाथ में तो और सदुपयोग करेगा। अच्छे आदमी के आया मंदिर बनाएगा, अच्छे आदमी का आया सत्संग हॉल बनाएगा, अच्छे आदमी के हाथ में आया तो भगवत गीता खरीदेगा। दुष्ट के हाथ में तो आज चाकू खरीदेगा, कल रिवॉल्वर करेगा, परसों तलवार खरीदेगा। ऐसा ही गलत करते जाएगा। परोपकाराय परोपकाराय इदम शरीरम, क्या होगा इस? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय। शक्ति आ गई, बल आ गया तो क्या करेगा? तकलीफ देगा। शक्ति परेशान परपीड़नाय, देखो कैसा शक्ति है, मगर लोगों को डराता है, धमकाता है, पैसा वसूल करता है, रुपया लेता है, पीड़ा देता है लोगों को। शक्ति आने के बाद लोगों को पीड़ा देता है। खलस्य यानी दुष्ट का स्वभाव है। साधो रक्षणाय, शक्ति आ गए, बल आ गए तो रक्षा करता है, शक्ति आ गए, बल आ गए, पीड़ा देता है। दोनों में है ये बात। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शक्ति से रक्षा करता है, एक जना शक्ति का दुरुपयोग करता है। आपके पास है, उसका उपयोग क्या हो रहा ये देख लेना है। समय है आपके पास, इसका मैं सदुपयोग कर रहा हूँ, ये दुरुपयोग कर रहा हूँ। शरीर है, समय है। समय तो आपकी जेब में नहीं है, समय तो सबके पास है। पैसा सबके पास होगा नहीं होगा अलग बात है, मगर समय तो सबके पास है। पर उसका उपयोग कर रहे हैं, कौन कैसा उपयोग कर रहे हैं
किधर उपयोग कर रहे हैं? सिनेमा देखने में उपयोग कर रहे हैं, खाने पीने मौज मस्ती में उपयोग कर रहे हैं, या किसी को सताने में उपयोग कर रहे हैं? किस में उपयोग कर रहे हैं आप? पूजा में, पाठ में, सत्संग में, ध्यान में, जप में, तप में, किताब पढ़ने में, भगवत गीता पढ़ने में, इसमें उपयोग हो रहा? साधु कौन है? जो अच्छा काम करता है साधु है। खलस्य कौन है? खल कौन है? खलनायक कौन है? दुष्ट आदमी। ये इसमें हूँ या इसमें हूँ या किसमें हूँ, ये हमको देखना है। कभी ऐसा होते होते ये भी थोड़ा हमारे अंदर मिल जाता है, कभी ऐसे करने वाले में भी ये थोड़ा मिला हुआ रहता है। तो इसलिए हम भी फिल्टर करके उसको शुद्ध करके, शुभ्र करके, शुद्ध करके हमको इस लाइन में जाना है कि जो भगवान हमको मिल जाए, इसमें भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाए, हम भगवान के पास हो जाए। दुष्ट आदमी, पापी आदमी और परेशान करने वाला आदमी क्या भगवान का बन सकता है? नहीं। मुझे भगवान को मिलना है तो साधु बनना पड़ेगा। सद्भावे साधु भावे। बुरा आदमी भगवान को कैसा प्राप्त कर सकता है? अच्छे बन के ही प्राप्त हो सकते हैं। बुरा अच्छा हो सकता है, अच्छा बन के परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अच्छे होके बुरे मत बनो, बुरे बन के नरक में मत जाओ। बुरे होंगे तो अच्छे बन जा सकते हैं, अच्छे बन के परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे मानव के अंदर ये करने का वो दिया है अद्भुत परिवर्तन। देवताओं में भी नहीं है ऐसा, किसी में भी नहीं है, 84 लाख में भी नहीं है। कुत्ता अपना काम ही करेगा कुत्ते का, हाथी अपना काम ही करेगा हाथी का, सांप अपना काम ही करेगा सांप का, पृथ्वी अपना काम करेगी, अग्नि अपना काम करेगा, वरुण अपना काम करेगा, वायु अपना काम करेगा, चंद्रमा अपना काम करेगा, सूर्य अपना काम करेगा। उसमें बदल नहीं कर सकते। सूर्य को बोलो चंद्रमा बन जाओ, नहीं बनेगा। चंद्रमा को बोलो आप सूर्य बन जाओ, नहीं बनेगा। जल को बोलो आप अग्नि बन जाओ, नहीं बन सकता। अग्नि को बोलो जल बन जाओ, नहीं बन सकता, होता ही नहीं। हो फिक्स है उनका काम फिक्स है। मगर मनुष्य फिक्स नहीं है। आप उसके गुण ला सकते हैं, अग्नि का गुण ला सकते हैं, चंद्रमा की शीतलता ला सकते हैं, हिमालय की स्थिरता ला सकते हैं, पृथ्वी का सहनशीलता ला सकते हैं, सूर्य का तेज बुद्धि में ला सकते हैं, चंद्रमा की शांति मन में ला सकते हैं, वृक्ष के जैसा परोपकार हमारे जीवन में ला सकते हैं, नदी के जैसा परोपकार हमारे जीवन में ला सकते हैं, गाय के जैसा उपकार हमारे जीवन में ला सकते हैं। ये हमारे अंदर बदलने की, परिवर्तन लाने की शक्ति भगवान ने दी है। इसलिए मनुष्य बहुत श्रेष्ठ है। आपके पास कुछ गलती हो गया, आप मत मानो ये मैं गलती किया और जीवन भर पापो हम पाप कर्माणाम, पापो हम पाप कर्माणाम, मैं पापी, ऐसा मानो ही मत। अच्छे की तरफ ध्यान दो, अच्छा बन जाते। आपको क्या बनना है वो बनने की शक्ति आपके अंदर है। बनाओ तो सही, बन जाएंगे। परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं और बसा पक्के बन सकते हैं। सब में नहीं है वो शक्ति, अपने में है। तो इसलिए क्या है, कोई भी बात परिवर्तन में आ जाती है तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य बहुत श्रेष्ठ है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभा है। इसलिए परोपकार करने की शक्ति भगवान हमको दे। और परोपकार क्या करना है, कोई वस्तु, पैसा, अन्न वो देना नहीं है, ज्ञान देना है। ज्ञान की कमी है, ये देने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं मगर ज्ञान देने वाले कोई बैठा नहीं है। आपको खुद चल के जाना है, करना है, ऋषि का काम करना है, ऋषि मुनियों का काम करना है। इतना कहते हुए आज का सत्संग हम समाप्त करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।